बारिश हो रही है, हमें नुकसान पहुंच सकता है। सूरज बहुत तेज गाड़ी चला रहा होता है और दूसरी तरफ एक हाथ में शराब की बोतल लेकर दारू पी रहा होता है। नहीं नहीं, आज मैं ये गाड़ी धीरे नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम मुझे समझती क्या हो? जब देखो अपनी मनमानी करती हो। मुझे तो तुमने कभी अपना समझा ही नहीं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो। देखो, हमारे साथ हमारा बेटा राघव भी गाड़ी में है। सोचो, अगर कुछ अनहोनी हो गई तो हमारे बेटे का क्या होगा? अच्छी बात है ना, आज हम पूरा परिवार एक साथ है। जिएंगे तो एक साथ, मरेंगे तो एक साथ। तुम्हें कैसे समझाऊं मैं? मुझे तुम्हारा किसी और से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऊपर से तुम क्लब में नाचती भी हो। मुझे तुम्हारा ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए गाड़ी रोक दो। मैं अपना काम हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। हम तीनों अपनी जिंदगी नई सिरे से शुरू करेंगे। नंदिनी के इतना कहते ही सूरज शांत हो जाता है, जिसके बाद सूरज गाड़ी के ब्रेक मारने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेक अचानक से फेल हो जाता है और वो घबरा जाता है। अरे ये क्या, ब्रेक क्यों नहीं लग रहे? लगता है ब्रेक फेल हो गया। अब मैं क्या करूं नंदिनी? अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नंदिनी बहुत बुरी तरह रोने लगती है। सूरज किसी तरह गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी स्पीड की वजह से उनकी गाड़ी खाई में गिरने वाली होती है। तभी खाई में गिरने से पहले नंदिनी कार का दरवाजा खोलकर अपने बेटे राघव को बाहर धकेल देती है, जिसके बाद नंदिनी और सूरज कार के साथ खाई में गिर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गाड़ी से गिरने की वजह से राघव के सिर पर चोट लग जाती है और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। अरे अरे, ये बच्चा किसका है जो यहाँ खाई के पास पड़ा है? हे भगवान, ये कैसे लोग हैं? इन्हें जरा भी अपने बच्चों की फिक्र नहीं होती। ऐसे माँ बाप को तो खाई में गिरकर मर ही जाना चाहिए। गांव की कुछ औरतें सुबह के वक्त राघव को चारों तरफ से घेरकर खड़ी हो जाती हैं और उसे देखने लगती हैं। तभी राघव की आंखें खुलती हैं और वो अपने चारों तरफ औरतों को देखकर रोने लगता है। मम्मी, मम्मी डैडी, कहाँ हो आप? मुझे छोड़कर आप लोग कहाँ चले गए? मम्मी डैडी, मुझे मेरे मम्मी डैडी के पास जाना है। मुझे मेरे मम्मी डैडी के पास जाना है। उस बेचारे बच्चे को रोता हुआ देख कंचन से रुका नहीं जाता और वे उसे चुप कराने की कोशिश करती हैं। देखो बेटा, रोने की कोई समस्या नहीं है। बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? आखिर तुम्हारे मम्मी डैडी तुम्हें यहाँ छोड़कर क्यों गए? सूरज रोते हुए कंचन को रात में हुई पूरी वारदात के बारे में बताता है, जिसे सुनते ही कंचन अपने दिल पर हाथ रख लेती है, जिसके बाद वो राघव को गले से लगाकर कहती है, चिंता मत करो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। कंचन उसे सबसे पहले पुलिस थाने लेकर जाती है, जहाँ वो उसके माता पिता के बारे में बताती है। तभी वो पुलिस वाले से कहती है, साहब, इस बच्चे के साथ बहुत बुरा हुआ है। ये बच्चा बहुत डरा हुआ है। ऊपर से इसका इस दुनिया में कोई नहीं। अगर आप इसे अपने पास रखोगे तो पता नहीं ठीक से खाना भी खा पाएगा या नहीं। क्या मैं इसे अपने साथ ले जा सकती हूँ? मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी और जब आप कहोगे तो मैं इसे आपके पास ले आऊंगी। आजकल ऐसे लोग देखने को ही नहीं मिलते जिनके अंदर इंसानियत हो। तुम इस बच्चे को अपने साथ ले जाना चाहती हो तो ले जाओ, लेकिन इसका अच्छे से ख्याल रखना। कंचन राघव को अपने साथ अपने घर ले आती है, जहाँ वो अपनी बहन सुषमा के साथ रहती थी। सुषमा जैसे ही राघव को देखती है, वो कंचन से कहती है, अरे अरे, ये किसको लेकर आई है तू घर के अंदर? ना कोई जान ना कोई पहचान। मैंने इस बच्चे को कभी अपनी खोली में तो कहीं नहीं देखा था। कंचन सुषमा को राघव के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनते ही सुषमा कहती है, अरे ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं जहाँ जो चाहे मुंह उठाकर चले आए। सुषमा बहुत गुस्सा होती है, लेकिन कंचन किसी तरह उसे मना लेती है, जिसके बाद कंचन राघव को अपने साथ रखती है और उसका अच्छे से ख्याल भी रखती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन राघव खोली के बच्चों के साथ खेल रहा होता है। तभी एक नुपुर नाम का लड़का उसे जोरदार धक्का दे देता है। राघव रोने लगता है। सुषमा उसे दूर खड़े देख लेती है। अरे ओ कुंती बहन, जरा बाहर तो निकल, देख तो सही तेरा बेटा क्या कर रहा है। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है सुबह सुबह? अपने बेटे को समझा ले। आइंदा अगर मेरे बेटे को इसने जरा सा भी हाथ लगाया तो मैं इसका हाथ तोड़कर इसके हाथ में दे दूंगी। आहा, आई पड़ी बेटे वाली। अरे तेरे जैसी बांझ को कभी बेटा हो सकता है क्या? पता नहीं किसका गंदा खून लेकर आई है अपने घर में और अपना बेटा बना रही है इसे। इजा इला, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे परिवार को नाजायज बताए। रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। सुषमा राघव के लिए कुंती से लड़ने लगती है और उसके बाल पकड़कर खींचती है और उसको बहुत मारती है।
ये सब कंचन दूर खड़ी देख रही होती है, जिसे देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुषमा दीदी चाहे कितना भी हम दोनों के ऊपर गुस्सा निकाल ले, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी राघव को बहुत पसंद करती हैं और उसे अपना बेटा समझती हैं। उस दिन के बाद से राघव को कोई कुछ नहीं कहता। सब बच्चे उसके साथ आराम से खेलते हैं। वहीं दूसरी तरफ राघव भी ये समझ गया था कि सुषमा उसे प्यार तो करती है लेकिन जताती नहीं। धीरे धीरे कंचन उसे स्कूल में डाल देती है। एक दिन राघव स्कूल के लिए तैयार होकर नाश्ता कर रहा था। अरे ओ कंचन, अपने इस बेटे को कुछ खिलाती भी है या बस ऊपर ऊपर का प्यार करती है? अरे देख तो जरा कितना कमजोर हो रहा है, इसे थोड़ा घी तो खिला। क्या बताऊं दीदी, मैंने कितनी बार इसे घी खिलाने की कोशिश की, लेकिन ये घी खाता ही नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं खाएगा? घी मैं खिलाऊंगी आज से ही इसे। सुषमा तुरंत घी की रोटी लेकर राघव को खिलाने लगती है। राघव चुपचाप घी की रोटी खाने लगता है। थोड़ी देर बाद राघव कहता है, सुषमा माँ बस करो, मेरा पेट भर गया है, बाकी का मैं स्कूल के आने के बाद खा लूंगा। राघव के मुंह से माँ शब्द सुनते ही सुषमा की आंखों से आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो राघव को गले से लगा लेती है। बेटा बस एक बार और मुझे माँ कहकर पुकार। माँ, मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन बताती नहीं हो, लेकिन मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। कंचन माँ ने और आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है। कंचन अपने लिए जब माँ शब्द सुनती है तो उसकी भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। दोनों बहुत खुश होती हैं। दरअसल दोनों की एक ही घर में शादी हुई थी, लेकिन दोनों को संतान न होने की वजह से उनके पतियों ने उन्हें छोड़ दिया था। तब से वो दोनों बहनें एक साथ रह रही थीं। राघव के आने के बाद उनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ गई थी। जब राघव उन दोनों को माँ कहकर पुकारता है तो वो दोनों बहुत खुश होती हैं। कंचन, आज हमारे बेटे राघव को स्कूल उसकी दोनों माँ छोड़ने जाएंगी। कंचन और सुषमा दोनों मिलकर राघव को स्कूल छोड़ने जाती हैं। पहले राघव की सिर्फ एक माँ थी जो एक हादसे में मर गई, लेकिन उस हादसे के बाद राघव को 2 सौतेली माँ मिली, जिन्होंने माँ होने का पूरा फर्ज निभाया। देखते ही देखते राघव बड़ा हो जाता है और पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाता है, जिसके बाद वो अपनी दोनों